तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर, या जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। और ये ना सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने का नतीजा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आप कह सकते हैं चुपचाप हमारे शरीर के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल सकता है। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं ना कि मीठा बंद तो शुगर की छुट्टी। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? क्या सिर्फ मीठा छोड़ देने से हम इस बीमारी से पूरी तरह बच सकते हैं? चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो देखिए, असली वजह जो है वो मीठा नहीं है। असली वजह है हमारे शरीर का एक बहुत बहुत ज़रूरी हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। अब इसको ऐसे समझिए, इंसुलिन ना एक चाबी की तरह है, एक ऐसी चाबी जो हमारे सेल्स के लिए एनर्जी का दरवाज़ा खोलती है। और असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब या तो ये चाबी बनती नहीं या फिर काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में ये पूरा शुगर मैनेजमेंट काम कैसे करता है। मतलब हमारे खाने से लेकर एनर्जी बनने तक का जो ये पूरा सफर है वो आखिर तय कैसे होता है, और इसमें इंसुलिन का रोल क्या है। तो जैसा मैंने कहा, इंसुलिन एक मैनेजर की तरह है। बिल्कुल, ये हमारे पैनक्रियास यानी अग्न्याशय में बनता है। और इसका मेन काम क्या है? इसका काम है खून में जो ग्लूकोज घूम रहा है उसे पकड़ना और हमारे शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि वो अपना अपना काम कर सके, एनर्जी बना सके। सोचिए, इंसुलिन के बिना हमारे सेल्स भूखे रह जाते हैं, चाहे खून में कितनी भी शुगर क्यों ना तैर रही हो। ये प्रोसेस ना सुनने में बड़ा सीधा सा है। हम खाना खाते हैं, खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स। ये खाना पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर ये ग्लूकोज हमारे खून में शामिल हो जाता है। जैसे ही ये होता है, हमारा पैंक्रियास फौरन इंसुलिन को काम पर लगा देता है। इंसुलिन सेल्स का ताला खोलती है, ग्लूकोज अंदर जाता है और हमें मिलती है एनर्जी। एक हेल्दी बॉडी में ये साइकिल 24 घंटे बिना रुके चलती रहती है। लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट सिस्टम, ये साइकिल टूट जाती है? क्या हो जब या तो वो चाबी यानी इंसुलिन बननी ही बंद हो जाए, या फिर सेल्स पर जो ताले लगे हैं वो खराब हो जाए और चाबी को पहचाने ही नहीं। बस यहीं से डायबिटीज की कहानी शुरू होती है। और ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है। आपको अंदाजा है ये कितनी बड़ी है? भारत में आज 7.29 करोड़, जी हाँ, 7.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नेशनल हेल्थ चुनौती बन चुका है। देखिए, मोटे तौर पर डायबिटीज 2 तरह की होती है। टाइप 1, इसमें क्या होता है कि शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम, गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर ही हमला कर देता है। लेकिन टाइप 2, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, उसमें शरीर इंसुलिन तो बना रहा होता है, पर हमारे सेल्स उसकी सुनते नहीं, उसकी बात नहीं मानते। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान-पान और स्ट्रेस से है। और पता है, इसके शुरुआती लक्षण इतने कॉमन होते हैं कि अक्सर लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाना, या फिर बिना किसी वजह के हर वक्त थका थका महसूस करना। होता यह है कि जब खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा शरीर उसे यूरिन के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और बस इसी वजह से ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। पता है डायबिटीज को साइलेंट किलर भी क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके जो लंबे समय तक रहने वाले खतरनाक असर है ना, वो धीरे धीरे बिना बताए शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि खून में बढ़ा हुआ शुगर लेवल हमारी नसों के लिए जहर जैसा काम करता है। ये धीरे धीरे शरीर के हर अंग को, खासकर हमारे दिल, किडनी, आंखें और नर्वस सिस्टम की दीवारों को कमज़ोर करता जाता है, और यहीं से फिर गंभीर बीमारियों का रास्ता खुलता है। इसका एक सबसे, कह सकते हैं, दर्दनाक नतीजा है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें होता क्या है कि पैरों में सुन्नपन या जलन से शुरू होकर ये तेज चुभने वाले दर्द तक पहुंच जाता है। कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि इंसान को अपने पैरों में लगी चोट का एहसास तक नहीं होता, जो बाद में एक खतरनाक इन्फेक्शन बन सकता है। ये असल में शरीर के पूरे सिग्नलिंग सिस्टम को ही तहस नहस कर देता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का मॉडर्न साइंस और हमारी सदियों पुरानी परंपरागत पद्धतियां दोनों मिलकर कैसे इस संतुलन को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हजारों साल पहले आयुर्वेद में इसे मधुमेह नाम दिया गया था। मधुमेह यानी शहद वाला यूरिन।
और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मरीज के यूरिन के पास चींटियां इकट्ठा हो जाती थी। सोचिए, वहां से लेकर 1922 में जब इंसुलिन की खोज हुई, हमारी समझ कितनी बड़ी है, जो हमें आज के मॉडर्न इलाज तक ले आई। देखिए, डायबिटीज का मैनेजमेंट ना किसी एक जादू की छड़ी से नहीं होता। ये 3 पिलर्स, 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला और सबसे जरूरी, लाइफस्टाइल में बदलाव, मतलब सही खाना और एक्सरसाइज। दूसरा पिलर है मॉडर्न मेडिसिन, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। और तीसरा, हमारा पारंपरिक ज्ञान, जैसे आयुर्वेद और योग, जो शरीर को अंदर से होलिस्टिकली संतुलित करने पर जोर देते हैं। योग की बात करें तो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये स्ट्रेस कम करता है, जो खुद शुगर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ खास आसन है, जैसे आगे झुकने वाले पोज, ये सीधे हमारे पैंक्रियाज की मालिश करते हैं और शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। मतलब ये एक साथ शरीर और मन दोनों पर काम करता है। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसमें कई कमाल की जड़ी बूटियों का जिक्र है। एक का तो नाम ही है गुड़मार। सोचिए, नाम ही कितना साफ है, गुड़ को मारने वाला। इसी तरह करेला है, जामुन है, ये सारी चीजें पारंपरिक रूप से शुगर को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल होती आई हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति में हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने समाधान छिपे हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर ये बीमारी सालों की गलत आदतों से बनती है, तो क्या सही आदतें अपनाकर हम इसके असर को, इसके ट्रेंड को पलट नहीं सकते? इसका जवाब शायद हम सबकी जागरूकता और अनुशासन में ही छिपा है। सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम हमें एक स्वस्थ जीवन की तरफ वापस ले जा सकता है।